पत्रकारिता के लिए जिगर होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए। अगर दो चीज है तो आप पत्रकारिता कर सकती हैं, दो चीज नहीं है तो नहीं कर सकती हैं। मान लीजिए कि आपको वीडियो बनाना है किसी अपराधी के खिलाफ, अपराधी का फोन आया, अरे वीडियो डिलीट कर नहीं तो उड़ा देंगे, तो आपके पास जिगर है ही नहीं, करेज है ही नहीं, तो फिर मत कीजिए पत्रकारिता। आप गई किसी जगह पे जो है किसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए, आपको नॉलेज है ही नहीं, तो मत कीजिए पत्रकारिता। राजनीति में युवाओं को आना चाहिए, मिडिल क्लास फैमिली के युवाओं को आना चाहिए, गरीब फैमिली। राजनीति पैसे कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। पैसा लगता है राजनीति में आने के लिए, पैसा लगता है। राजनीति में आपके क्या एजेंडा है, किस प्रकार से आप बिहार में काम? लोगों को मदद करना चाहते हैं, बस एक ही लक्ष्य है, जीवन शैली जो है बिहार के लोगों का सुधारना चाहते हैं, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसमें अगर मैं 0.1% भी अगर भागीदार बन जाऊं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। आज अगर एक बेंगलुरु में एआई कंपनी में काम करने वाला अगर एक व्यक्ति ने आत्महत्या किया तो क्या उसकी मां प्रताड़ित नहीं हुई, उसका बहन प्रताड़ित नहीं हुई, उसकी भाभी नहीं प्रताड़ित हुई, हुई कि नहीं हुई? तो आप लोग दोषी हैं, एक्चुअल में आप जैसी महिलाएं दोषी हैं जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की बात करती है। आप सबकी बात क्यों नहीं करती है? हम कहाँ किसी महिला का अपमान करते हैं? हम अपने माँ का सम्मान नहीं करते। आप जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन धार्मिक मतभेद हमेशा आपका रहता है। कहाँ 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 कौन सा मस्जिद तोड़ दिया? कौन सा आतंकवादी कह रहे तो धार्मिक मतभेद बढ़ गया? कलाम के गांव में गया हूं मैं, कलाम के घर पे गया हूं मैं, हामिद को मैं मानता हूं, कलाम को मैं मानता हूं, ठीक है। 22 मुसलमान को रसिया से बुलाया, गल्फ कंट्री में अनेकों मुसलमान फंसे हुए तो उनको बुलाया। मेरे लिए तजिया में जो है सिवान में जुलूस निकला। मेरे गांव के बगल में पूरा तिरवा क्षेत्र है, मुसलमानों का क्षेत्र है, जब डूब जाता है तो मैं जाके आवाज उठाता हूं। तो मैं धार्मिक मतभेद पर याद करती हूँ। और अभी अतुल सुभाष की केस की बात आप कर रहे थे, मैंने वो सब दिखावा है आप लोगों का। कोई दिखावा नहीं लगते हैं आप लोग। कोई महिला आयोग नहीं आता है। अतुल सुभाष के केस में कोई महिला आयोग नहीं आया। पुरुष आयोग का गठन करवा दीजिए। एकदम बिल्कुल हम आवाज उठाते हैं, पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए, एकदम बिल्कुल होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि भारत में पुरुष आयोग का गठन हो, क्या दिक्कत है? हम इसका मतलब ये थोड़ी है कि महिला का अपमान करते हैं। पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए। महिला का नाम नहीं बता दीजिएगा पूरे भारत में जो बेरोजगार लड़का से शादी की हो और खुद नौकरी कर रही हो, छोड़ देती है सब। लेकिन एक पुरुष जो है ना, अगर किसी का हाथ पकड़ लिया ना तो जीवन में कभी भी छोड़ता नहीं है किसी भी महिला का। वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने, आपने देखा नहीं है शायद, एक लड़की के साथ बहुत ही गंदे तरीके से जिम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, खेसारी लाल यादव लड़की के ऊपर लटके हैं या लड़की खेसारी लाल यादव के ऊपर? नहीं, आप वीडियो देखिए, डरी आ रहा है, खेसारी गलत कर दिया, वीडियो नहीं बनाना चाहिए, वीडियो नहीं बनाना चाहिए। गोवा में जो बैठी है उससे काहे नहीं पूछ रहे हैं? काहे नहीं पूछ रहे? काहे गोद में जाकर बैठ गए, कूद के जो है जिमुआ में, काहे उनके कोरा में चढ़ गई फान के? कौन चढ़ा है? खेसारी उसके कोरा में चढ़े हैं। रनआउट ने सही कहा था, आजादी तो हमें 1947 में ही मिली, लेकिन आजादी का मतलब जो है 2014 के बाद पता चला। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं आपको क्या बोलूं, एक इंजीनियर, डिजिटल पत्रकार या फिर बीजेपी का एक नेता? मैंने इंजीनियरिंग किया है, तो इंजीनियरिंग मेरी पहचान है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेरा इंजीनियरिंग से हुआ है। उसके बाद से मुझे पहचान यूट्यूब से मिला, तो मैं एक यूट्यूबर हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक नेता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीएचडी किया, नाम के आगे डॉक्टर लगता है, उसके बाद से जो है पेशा जो है उनका जो है वकालत का है या एक्चुअल में डॉक्टरी का पेशा है, और उसके बाद से पॉलिटिक्स में चले गए। तो आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे वो कह सकती है मनीष कश्यप को। लेकिन पत्रकारिता की पढ़ाई होती है और डिग्री लेना पड़ता है। ऐसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में अनेकों उदाहरण है जिन्होंने डिग्री नहीं लिया और अच्छा पत्रकारिता किया। पत्रकारिता के लिए जिगर होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए। अगर दो चीज है तो आप पत्रकारिता कर सकती हैं, दो चीज नहीं है तो नहीं कर सकती हैं। मान लीजिए कि आपको वीडियो बनाना है किसी अपराधी के खिलाफ, अपराधी का फोन आया, अरे वीडियो डिलीट कर नहीं तो उड़ा देंगे, तो आपके पास जिगर है ही नहीं, करेज है ही नहीं, तो फिर मत कीजिए पत्रकारिता। आप गई किसी जगह पे जो है किसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए, आपको नॉलेज है ही नहीं, तो मत कीजिए पत्रकारिता। आप कैमरे के सामने हेजिटेट हो जाए तो मत कीजिए पत्रकारिता। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। बाकी कोई भी पत्रकार बन सकता है अगर उसको नॉलेज है, वेल नॉलेज है, कैमरे के सामने बोल सकता है, माइक के सामने बोल सकता है और उसको डर नहीं लगता है, सच बोलने से डर नहीं लगता, तो वो पत्रकार बन सकता है।
कहीं न कहीं आपकी इन्हीं बातों से आज बिहार में सैकड़ों हजारों डिजिटल मीडिया के पत्रकार उत्पन्न हो गए हैं। सैकड़ों हजारों डिजिटल मीडिया के पत्रकार उत्पन्न हो गए हैं। चलिए ठीक है, सैकड़ों में कि हजारों में पहले तो आप क्लियर कर देती, लेकिन जो भी है वो तो कम से कम पत्रकारिता के दम पे जो है आज पैसे कमा रहे हैं। जहां उनको रोजगार नहीं मिला वहां पे जो है वो समाज को सुधार रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। आपने बिहार में डिजिटल मीडिया को पॉपुलराइज किया, लेकिन कुछ छपड़ी लोग जो हैं कंटेंट के नाम पे बहुत गंद मचा के रखते हैं। उन छपड़ियों का व्यवस्था किया जाना चाहिए, लाठी से उनको कूटना चाहिए जो अश्लीलता परोस रहे हैं ना उनको। लेकिन क्या कीजिएगा, ऊपर से नीचे तक जो है ऐसे अनेकों छपरी भरे पड़े हैं और समाज उन छपरियों को देख रहा है तभी तो। अभी आप इंस्टाग्राम पे जाइए, पूरा कपड़ा पहन के रील बनाइए, आपका व्यू जो है 100 आएगा। थोड़ा सा जो है कम कीजिए कपड़ा, देखिए व्यू ज्यादा आएगा, फिर और कम कीजिए फिर और ज्यादा आएगा, फिर और कम कीजिए फिर और ज्यादा आएगा। तो देखिए ये चीजें है। तो अगर वो छपरी हैं तो उनको व्यू देने वाला महा छपरी है, तो गलती जो है जो उस प्रकार का कंटेंट देख रहा है उसकी है। लेकिन लोग कहीं ना कहीं इन सब के पीछे आरोपी आप ही को मानते हैं। हाँ, कि गजब बात है, सिखाया, गजब बात है। मतलब कि किसी ने ड्राइवरी सिखा दिया और आप जो है रोड पे गाड़ी चलाने की जगह पे किसी के देह पे गाड़ी चला दीजिए। सलमान खान को जो ड्राइवरी सिखाया वो गलत किया कि सलमान खान सड़क पे जो है लोग सोए हुए थे उनके ऊपर चढ़ा दिए गाड़ी। आपका शूटिंग का बहुत सारा स्कूल है अपने बिहार में, एकेडमी है शूटिंग का, जहां पे शूटिंग सिखाया जाता है। तो वहां पे बताया जाता है कि कैसे शूटिंग करना है और कहां और किस सिचुएशन में गोली चलाना है। अब आके जो है रोड पे गोली चलाना शुरू कर दीजिए, उसके लिए जो है वो शूटिंग एकेडमी गलत हो गया। ये बताइए, आपको पॉलिटिक्स में लोगों ने भेज दिया, आप जाके घोटाला करने लगी है, तो लोग गलत हो गए। तो उसके लिए मैं थोड़ी दोषी हूं। हाँ, मुझे देख के हजारों लोग यहाँ पे आए, 25,000 से ज्यादा लोग आज यूट्यूब के माध्यम से बिहार में पैसा कमा रहे हैं, जो मुझे देख के आए। ये बात सत्य है। लेकिन अश्लील कंटेंट को परोसने वाला अगर परोस रहा है तो वो अश्लीलता सीख लिया और मेरे से ये कहा नहीं सीखा कि नाला कैसे बनवाया जाता है, रोड कैसे बनवाया जाता है, फ्लाईओवर कैसे बनवाया जाता है, ब्लॉक में करप्शन पे कैसे आवाज उठाया जाता है, थाना में करप्शन पे कैसे आवाज उठाया जाता है, लोगों का घर कैसे बनवाया जाता है, लोगों का समस्या का समाधान कैसे किया जाता है, वो क्यों नहीं सीखा। तो उसके लिए मैं थोड़ी दोषी हूं, उसके लिए आप भी दोषी हैं। आपको देख के जो है 2-4 गो आए होंगे छपरी, तो उससे तो बड़ा दोषी तो आप हो गई। बताइए। अच्छा, सोशल मीडिया पे पत्रकारिता करने के दौरान किन किन मुश्किलों का सामना बहुत अनेकों मुश्किल, बहुत सारे लोगों का फोन आया, अरे हाई कर देंगे हाउ कर देंगे। हम बोले कि जाके जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिएगा। बहुत सारे लोगों का धमकी उमकी आते रहता है, अभी वो धमकी आता है, अभी वो बहुत सारा धमकी देता है, सब बहुत सारा धमकी देता है, सब हाई कर देंगे हाउ कर देंगे। कुछ नहीं होने वाला है, मुझे पता है कि मैं आया हूं धरती पे तो कुछ करके जाऊंगा। राजनीति में कैसे मुड़ गए? राजनीति में युवाओं को आना चाहिए, मिडिल क्लास फैमिली के युवाओं को आना चाहिए, गरीब फैमिली। राजनीति पैसे कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। पैसा लगता है, राजनीति में आने के लिए पैसा लगता है। देखिए सबके लिए नहीं लगता है। आप अगर समाज में अपना इज्जत बनाइएगा, नाम कमाइएगा, सब कुछ कीजिएगा तो नहीं लगता है। हाँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं और कुछ पार्टियों में कुछ दलाल हैं जो पैसे के दम पे जो है टिकट दिला देते हैं, और जब ऐसे लोग जो है पैसे के दम पे टिकट ले लेते हैं तो आते हैं तो वो पैसा कमाने का प्रयास करते हैं। अभी बिहार में देख लीजिए स्थिति क्या है, कमीशन खोरी, ये सारी चीजें धीरे धीरे अब कम हो रहा है। वो कम क्यों हो रहा है? डिजिटल पत्रकारों के वजह से। सड़कें जो है खराब बनती थी, अब जो है सड़कों का कंडीशन धीरे धीरे सही हो रहा है। हालांकि अभी भी जो नगर निगम के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा, ब्लॉक के द्वारा जो सड़क बनाया जा रहा है वो उस क्वालिटी का नहीं बन पा रहा है। लेकिन आप देखिए जो NHAI है, स्टेट गवर्नमेंट का जो हाईवे बन रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का भी हाईवे इंक्लूडिंग, वो अच्छा बन रहा है। हालांकि पुल पुलिया अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, फ्लाईओवर अभी भी गड़बड़ बन रहा है। तो ये सारी चीज जो है कहीं नहीं तो कहीं कमीशन खोरी और राजनीति में भ्रष्टाचार की वजह से हो रहा है। तो इसको धीरे धीरे दुरुस्त किया जाएगा, आज नहीं तो कल सही होगा। और राजनीति में आपके क्या एजेंडा है, किस प्रकार से आप बिहार में काम? लोगों को मदद करना चाहते हैं, बस एक ही लक्ष्य है। जीवन शैली जो है बिहार के लोगों का सुधारना चाहते हैं, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसमें अगर मैं 0.1% भी अगर भागीदार बन जाऊं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। मजदूरों का कंडीशन सही करना चाहता हूं। 2.9 करोड़ मतलब कि 2,90,00,000 मजदूर जो है बिहार से पलायन करके बिहार से बाहर जाके कमा रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। बहुत सारी जगहों पे मैं हरियाणा जाता हूं,
मैं राजस्थान जाता हूँ, यूपी का वो जो पश्चिमी भाग है जो एनसीआर रीजन में आता है वहां पे जाता हूँ, दिल्ली में जाता हूँ, साउथ के अनेकों राज्य में जहां भी जाता हूँ वहां पे देखता हूँ कि बिहार के मजदूरों की स्थिति जो है बद से बदतर है। उसे सुधारने का प्रयास करना है। तो उसके लिए जो है हम लोगों को उसके बारे में नॉलेज है, हम जाएंगे राजनीति में तो हम वहां पे जो है आवाज उठाएंगे, उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगे। अभी भी अगर किसी मजदूर को कोई ठेकेदार पैसा नहीं देता, उनका फोन आता है, यहाँ तक कि गल्फ कंट्री से भी हम लोगों को फोन आता है और कहते हैं कि हमारा पैसा फंसा हुआ। अभी रसिया में कुछ लोग फंसे हुए थे, 20-22 लोग फंसे हुए थे रसिया में, सारे के सारे मुसलमान थे, सबको मैंने बुलवाया, सबको 20-22 लोग थे, सबको बुलवाया। अभी भी गोपालगंज के कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनको भी मैं बुलवाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये चीज है। तो हम लोगों से जितना होगा प्राइमरी काम हम करेंगे, बाढ़ पे करना है हम लोगों को काम, मजदूरों की स्थिति सही हो उस पे काम करना है, हेल्थ पे काम करना है, हेल्थ और करप्शन किस प्रकार से बिहार में कम हो उस पे काम करना है। महिलाओं और बच्चों के प्रति सुरक्षा, महिलाओं और बच्चों के प्रति सुरक्षा पे भी काम होगा, क्यों नहीं होगा, उस पे भी। लेकिन जिस जिस प्रकार से हमारे हाथ में पावर आएगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। महिलाओं को आपने सबसे नीचे रखा या उनका नाम ही नहीं लिया, क्यों आप महिला विरोधी हैं? एक मजदूर बाहर जाके अगर काम कर रहा है तो उसकी पत्नी गांव में प्रताड़ित हो रही कि नहीं। एक अगर हेल्थ का मैंने बात किया तो हेल्थ का केवल पुरुषों का स्वास्थ्य खराब होता है, ज्यादातर तो महिलाओं का स्वास्थ्य खराब होता है। तो उसमें महिला नहीं आई क्या? बाढ़ में जब गांव डूब जाता है तो उसमें सिर्फ पुरुष डूबते हैं क्या, महिला नहीं डूबते हैं क्या? मतलब कि ये डबल आईना जो है, डबल चश्मे से आप लोग देखते हैं, पुरुष महिला को आप लोग अलग करते हैं। आज जो है महिला प्रताड़ित होती है तो भाए 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 आप लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पुरुष प्रताड़ित होता है तो काहे नहीं आवाज उठाते हैं? एक पुरुष प्रताड़ित होता है ना तो उसके साथ साथ, एक पुरुष के साथ साथ 5 महिला प्रताड़ित होती है। उसके परिवार में जितनी महिला है वो सब प्रताड़ित होती है। आज अगर एक बेंगलुरु में एआई कंपनी में काम करने वाला अगर एक व्यक्ति ने आत्महत्या किया तो क्या उसकी मां प्रताड़ित नहीं हुई, उसका बहन प्रताड़ित नहीं हुई, उसकी भाभी नहीं प्रताड़ित हुई, हुई कि नहीं हुई? तो आप लोग दोषी हैं। एक्चुअल में आप जैसी महिलाएं दोषी हैं जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की बात करती है। आप सबकी बात क्यों नहीं करती है? हम कहां किसी महिला का अपमान करते हैं? हम अपने माँ का सम्मान नहीं करते हैं क्या? हम नहीं चाहते हैं हमारी माँ का सम्मान हो? हम अपनी बहन का सम्मान नहीं करते हैं क्या? हम नहीं चाहते हैं बहन का सम्मान हो? आप लोग जानबूझ के पुरुषों को जो है ना राक्षस की श्रेणी में लाने का काम करती हैं। एक महिला का नाम नहीं बता दीजिएगा पूरे भारत में जो बेरोजगार लड़का से शादी की हो और खुद नौकरी कर रही हो, छोड़ देती है सब। लेकिन एक पुरुष जो है ना अगर किसी का हाथ पकड़ लिया ना तो जीवन में कभी भी छोड़ता नहीं है। किसी भी महिला का प्रेम करता है ना तो उस प्रेम में डूब जाता है और कभी भी अपनी प्रेमिका को छोड़ता नहीं है। और एक प्रेमिका को जो है अगर मंजिल मिल जाती है, सफल हो जाती है और उसका पति जो है या उसका अनेकों उदाहरण है, या उसका लवर जो है अगर कम सक्सेस है ना तो छोड़ देती है लोग। ये अंतर है। तो पुरुषों को भी समझने का प्रयास कीजिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और हर जगह सम्मान होना चाहिए और नारी को सबसे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद तो पुरुष पे भी तो आइए, आप लोग पुरुष को भी तो याद कीजिए। मैं बिल्कुल याद करती हूँ और अभी अतुल सुभाष की केस की बात आप कर रहे थे, मैंने वो सब दिखावा है आप लोगों का, कोई दिखावा नहीं लड़ते हैं आप लोग। कोई महिला आयोग नहीं आता है। अतुल सुभाष के केस में कोई महिला आयोग नहीं आया। पुरुष आयोग का गठन करवा दीजिए। एकदम बिल्कुल हम आवाज उठाते हैं, पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए, एकदम बिल्कुल होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि भारत में पुरुष आयोग का गठन हो, क्या दिक्कत है? हम इसका मतलब ये थोड़ी है कि महिला का अपमान करते हैं। पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए। और बच्चों की सुरक्षा की बात मैंने इसलिए कही कि आजकल दुष्कर्म जैसी घटनाएं बहुत हो रही। आज भी आरा में एक 9 साल की बच्ची को 40 साल का उसका पड़ोसी चाचा दांत से काटा है और दीवार पे वैसे लोगों को फांसी पे, वैसे लोगों जब तक कि वो मर नहीं, वैसे लोगों को फांसी पे लटका दीजिए ना। तो इन क्या दिक्कत है? बातों पे सरकार की आंखें क्यों नहीं खुलती? ये आंखें खुलती है सरकार की, आंखें खुलती है सरकार की, लेकिन 90% रेप केस जो है ना फर्जी होता है। इसमें फर्जी क्या है कि 9 साल इसमें नहीं, बहुत सारे जगहों पे फर्जी रेप केस हो जाता है, बहुत सारे जगहों पे। उस वजह से जो है उस प्रकार से कानून नहीं बन पा रहा है, क्योंकि अगर उस प्रकार से कानून बनेगा तो 10 तो दोषी जाएंगे, 90 निर्दोष जो है लटक जाएंगे। बनवाइए ना कानून, हम तो आवाज उठाते हैं। हम तो सैकड़ों वीडियो बनाए हैं जिसमें ये कहे कि अगर कोई किसी का रेप करता है ना
तो उसको फांसी पे लटका दीजिए, क्या दिक्कत है? लटका देना चाहिए, एकदम बिल्कुल लटकाइए, वो आरा वाले को लटका दीजिए। किया था ना अररिया में, मोहम्मद मेजर एक दलित बच्ची का रेप किया था ना, किया था कि नहीं किया था? 2 महीने के अंदर स्पीड ट्रायल कोर्ट में जो है मैंने उसको फांसी का सजा दिलवाया अररिया में, जाके पता कीजिए ये बात सही है कि नहीं है। अररिया की घटना है, 2 महीना में मैंने दिलवाया। इस प्रकार पुरुष जब प्रताड़ित होता है तो कभी आपने आवाज उठाया है, सजा दिलवाया है किसी महिला को? हाँ, एक महिला का नाम बताइए, अभी निकिता कहां पे? अरे सजा नहीं मिला है। आप महिला का नाम बताइए कि किसी को सजा दिलवाए हो आप लोग। अरे दोहरी मानसिकता नहीं होना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए। अरे पुरुष को सम्मान मिलेगा तो आपके भाई को सम्मान मिल गया ना, आपके पति को सम्मान मिल गया, आपके पिता को सम्मान मिल गया, तो क्या दिक्कत है? आप जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन धार्मिक मतभेद हमेशा आपका रहता है। कहाँ 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 कौन सा मस्जिद तोड़ दिया? कितने कौन सा वीडियोस तो आपने पढ़े, आप आतंकवादी आतंकवादी कह दे तो धार्मिक मतभेद बढ़ गया? कलाम के गांव में गया हूं मैं, कलाम के घर पे गया हूं मैं, हामिद को मैं मानता हूं, कलाम को मैं मानता हूं, ठीक है। 22 मुसलमान को रसिया से बुलाया, गल्फ कंट्री में अनेकों मुसलमान फंसे हुए तो उनको बुलाया। मेरे लिए तजिया में जो है सिवान में जुलूस निकला। मेरे गांव के बगल में पूरा तिरवा क्षेत्र है, मुसलमानों का क्षेत्र है। जब डूब जाता है तो मैं जाके आवाज उठाता हूं। तो मैं धार्मिक मतभेद फैलाता हूं। दोहरी मानसिकता वाले आप ही लोग हैं। हिंदुओं की बात कर देना धार्मिक मतभेद हो गया। हम कहा मुसलमानों का अपमान करते हैं? बांग्लादेश में हिंदू औरतों के साथ रेप हो रहा है, कहा नहीं मुंह खुल रहा आप लोगों का? नहीं खुलेगा मुंह। और हिंदू के लिए बोल दिया जाए, उस औरत के लिए बोल दिया जाता, आप लोगों का दिमाग बनना जाता है। मानसिकता आप लोग बदलिए, हम लोग गलत नहीं है। क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? सामने खड़ा करके 1,000 लोगों के बीच में खड़ा करके औरतों को नंगा करके रेप कर रहा है सब। वहां पे आवाज उठा दिया जाए तो मुस्लिम विरोधी हो गए कैसे? ओवैसी जैसा लोग जो है इस पे आवाज नहीं उठा रहे। फिलिस्तीन का झंडा लेके सदन में पहुंच जा रहे हैं, बांग्लादेश का विरोध करने का हिम्मत नहीं हो रहा है प्रियंका गांधी को। ये क्या, कौन सी मानसिकता में आप लोग जी रहे हैं? कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? अरे जिस दिन अल्पसंख्यक हो गए ना हम, इज्जत नहीं बचेगा आपका। ऐसे बैठी हुई है ना, नीचे नोच खाएगा सब। बच्ची है ना एक, सुरक्षित चाहती है ना कि देश में सुरक्षित रहे वो बच्ची, चाहती है ना। जात देख के नहीं नोचेगा सब, देखेगा सब हिंदू है, नोच खाएगा सब। आवाज उठाइए, सेकुलर वाला इंजेक्शन मत भोंकवा के रखिए। जाइए ना, सीरिया में कौन सा आरएसएस था, कौन सा बजरंग दल था? कहा बर्बाद हो गया सीरिया? कहा है दुनिया का सबसे पुराना शहर सीरिया में था, कहा बर्बाद हो गया? जॉर्डन की स्थिति क्या है? अभी तख्ता पलट होने वाला है। बांग्लादेश की स्थिति क्या है? पाकिस्तान की स्थिति क्या है? अफगानिस्तान तालिबान बन गया, किसी ने चू तक नहीं कहा। 56 इस्लामिक देश में 50 इस्लामिक देश में जो है ना वो लोग परेशान है। आज हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। बनना है सेकुलर, हिजाब पहन के पहले सड़क पे घूमिए, उकरिया कलर का पूरा, गर्मी के दिन में पूरा पसेना में घूमिए, तब वो सब सवाल कीजिएगा। अपराधी तो अपराधी होते हैं, अपराधियों का तो कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादी तो मुसलमान समाज से होते हैं। आतंकवादियों का धर्म आज तक काहे नहीं पता चला आप लोगों को? बाहुबली, रंगदार, जमींदार, उनका धर्म के साथ साथ जात भी पता चल गया आप लोगों को। ना जाने कितना सारा जोक बन गया, फिल्मों में क्या क्या दिखा दिया गया, लेकिन आतंकवादियों का आज तक धर्म नहीं पता चल पाया आप लोगों को। वाह रे वाह, होता है आतंकवादियों का धर्म होता है। पता कीजिए, गूगल पे पूछिए वॉइस में ऐसे कि आतंकवादियों का क्या धर्म है, और फिर आतंकवादियों का बताइए आप चैनल पे बैठ के कि क्या धर्म है। आगामी विधानसभा चुनाव में अगर आप खड़े होते हैं और आपका इस प्रकार का बयानबाजी से क्या मुस्लिम वोट आपको मिलेगा? क्या उसमें असर नहीं? सही बोलने में क्या दिक्कत है? सही बोलने में क्या दिक्कत है आप बताइए ना। हमने बोला ना कि 22 मुसलमानों का मदद किया, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, हम डाल देंगे उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को, ठीक है, जिसमें मैं पूछ रहा हूं उस आदमी से कि मुस्लिम नेता ने नहीं मदद किया। बोला नहीं भैया, हमें आपसे उम्मीद था, हमने मदद किया। सही बोलने में गुनाह है? संभल में 184 लोगों को मारा गया,
उसमें आपके पप्पा को मार दिया गया रहता तब, आपके पति को मार दिया गया रहता तब, आपको मार दिया गया रहता तब। 184 हिंदू को संभल में आज से 50 साल पहले मार दिया गया, उनके मंदिर को तोड़ दिया गया, या चारों तरफ से बाउंड्री खड़ा कर दिया गया, ताला मार दिया गया, कुआं जो था वो खत्म कर दिया गया, और संभल में मंदिर को तोड़ के आज से 600 साल पहले मस्जिद बना दिया गया। उस पर काहे नहीं सवाल करते हैं आप लोग? और ये सवाल कर देना क्या गुनाह है? आप इतिहास का पन्ना उठा के क्यों नहीं कहती हैं कि भाई जितने पठान हैं वो सारे के सारे राजपूत थे, उनके पूर्वज डरपोक थे, इसलिए जो है वो लोग मुसलमान बन गए। जितने शेख और सैयद जो थे वो सारे के सारे जो है वो ब्राह्मण थे, भूमिहार थे। क्यों नहीं आप लोग बताते हैं? बताइए। उनके पूर्वज डरपोक थे, इसलिए उन लोगों ने धर्म बदल दिया। बताइए ना कि भारत में कौन सा मुस्लिम है जिसका पूर्वज जो है भारतीय है और मुसलमान? कौन सा मुस्लिम है? सारे बाहर से आए, या तो उनके वंशज है अभी, और नहीं तो उन लोगों ने जबरदस्ती तलवार के नोक पे, बंदूक के नोक पे धर्मांतरण कराया, उनके वंशज है। तो ये सच बोलने में क्या दिक्कत है? बताइए। अफवाह फैलाया जाता है कि आर्य जो है वो कहां से आए, कौन से देश से आए, कौन से देश से आए, लेकिन कहियो नहीं बताया जाता मुगल कौन से देश से आए और किस प्रकार से अत्याचार किए, मुस्लिम कौन से देश से आए, किस प्रकार से अत्याचार किए। आने वाले समय में बिहार की राजनीति में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? शिखर पर, या सबसे नीचे, या बीच में, या फिर एक आप स्टार प्रचारक की तरह जाएंगे? मैं उस लायक बन जाऊंगा जहां पे पहुंचने के बाद मैं लोगों का मदद कर सकूं, बस उतना ही देखना चाहता हूं। मुझे भगवान इतना ताकत दे जिस ताकत का उपयोग करके मैं गरीब लोगों का मदद कर सकूं, बस इतना ही, मेरा इतना ही ख्वाहिश है। मूवीज देखते हैं? बहुत कम देखता हूं। भोजपुरी नहीं देखता हूं। भोजपुरी तो आपकी भाषा है, आप उस प्रकार से फिल्म बनती ही नहीं अभी, इसलिए नहीं देखता हूं। एक दो बनी तो देखा, महादेव एक रवि किशन जी का बना था तो मैंने देखा था, अच्छी फिल्म थी। उसके बाद से याद ही नहीं है कि मैंने लास्ट मूवीज भोजपुरी का कब देखा। 15 साल से ज्यादा हो गया होगा मुझे भोजपुरी फिल्म देखे हुए। एक मनोज तिवारी का फिल्म आया था गंगा, शायद से उसमें अमिताभ बच्चन भी थे, रवि किशन भी थे, तो उस समय वो फिल्म देखा था, मैंने देखा था। और एक निरहुआ का फिल्म आया था, निरहुआ रिक्शा वाला, हालांकि एक दो गाना डुअल मीनिंग था उसमें, फिल्म अच्छा था। तो 15 साल पहले मैंने फिल्म देखा था। और एक रवि किशन जी का अभी महादेव फिल्म आया, महादेव का गोरखपुर, वो देखा था। पवन सिंह और खेसारी में कौन पसंद है? पवन सिंह अच्छा गायक है और नो डाउट बहुत बढ़िया गायक है, बहुत बढ़िया। और उनसे अच्छा गायक अभी वर्तमान समय में भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं है। खेसारी इंसान अच्छे हैं, इज्जत देते हैं, मेरे से अच्छी बातचीत होती है, और सिर्फ मुझे ही नहीं वो सबको इज्जत देते हैं। तो दोनों का अलग अलग खासियत है। फिल्मों में एक्टिंग खेसारी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन फिल्मों में गाना पवन सिंह अच्छा गा लेते हैं। दोनों व्यक्तियों पे आरोप लगता है कि लड़कियों का शोषण करते हैं। देखिए, आरोप लगेगा, ठीक है, लड़कियों का ये लोग शोषण नहीं करते हैं, लड़कियां जाके शोषण करवा लेती हैं, दोनों में अंतर है। खेसारी का जबरदस्ती किसी को गर्दन दबा के जो है होटल के कमरा में घुसा देते हैं। फिर आपने वीडियोस नहीं देखा? अभी काफी वीडियोस स्टेज शो के वायरल होते हैं जिसमें वो गंदी गंदी बातें बोलते हैं, गंदे तरीके से छूते हैं लड़की। तो जाके एफआईआर कर दीजिए ना, आपके पास तो एविडेंस है महाराज कि गंदा तरीका से छू दिया, जाके एफआईआर कर दीजिए, जाके कर दीजिए ना, पूरा बिहार खड़ा हो जाएगा आपके लिए। पहले छुआ लीजिएगा और फिर बाद में कहिएगा कि नहीं उसने गलत तरीके से छुआ। अरे जब छुआ तब जाके कंप्लेन कीजिए, हम लोग तैयार हैं, आपके साथ खड़े रहेंगे, और जिसने भी गलत किया है ना उसका हाथ तोड़ देंगे। लेकिन ये भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बात जान जाइए, पवन सिंह और खेसारी के पास पहले चिपक जाता है लोग, और फिर बाद में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जो है नेक्स्ट फिल्म में मौका नहीं देते हैं, या नेक्स्ट गाना में या नेक्स्ट एल्बम में मौका नहीं देते हैं, तो फिर बदनाम करना शुरू कर देता है लोग।
ये चीज है। और अभी आसान टारगेट है, पवन सिंह खेसारी के बारे में कुछ भी गलत बोल दीजिए, कुछ भी आरोप लगा दीजिए, मीडिया लाइट मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए कि आपकी काफ़ी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, लोग आपको जानते हैं, लोग आइडियल मानते हैं, इसीलिए आपको फॉलो करते हो और आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से गंदगी फैला रहे हैं। अभी हाल में ही खेसारी लाल यादव का एक जिम वाला वीडियो मैंने गंदगी फैलाया? मैं मैं क्या बोल रही हूँ कि जो भी स्टार हैं, जो भी सेलिब्रिटी जिनके हाँ। अच्छे खासे फैन फॉलोइंग है, तो अभी जिम में खेसारी लाल यादव जिम का एक वीडियो वायरल हुआ हाँ। जिसमें उन्होंने आपने देखा नहीं है शायद, एक हम्म, लड़की के साथ हम्म। बहुत ही गंदे तरीके से जिम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, खेसारी लाल यादव लड़की के ऊपर लटके हैं या लड़की खेसारी लाल यादव के ऊपर लटके दोनों। हैं? नहीं, आप वीडियो देखिए। नहीं कौन किसके ऊपर लटका है, आप वीडियो देखिए ना। आप मेल हो इसीलिए आप नहीं यार, आप सही बात बोल रहे हैं। हम्म, आप खेसारी को गलत बोल रही हैं, उस लड़कियां को गलत काहे नहीं बोल रही हैं जो खेसारी के ऊपर लटकी हुई हैं? लेकिन पोस्ट तो उनके भी प्रोफाइल से हुआ है ना। आप बताइए ना, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए। नहीं करना चाहिए खेसारी लाल यादव को ये काम, वीडियो नहीं बनाना चाहिए खेसारी लाल यादव जी को। मैं विरोध करता हूं खेसारी लाल यादव जी का इस काम के लिए। उस लड़किया का नाम जानती हैं आप? हाँ, आकांक्षा पूरी। तो जाके पूछिए ना उससे, पकड़िए उसको कि काहे तुमने ऐसा किया। खेसारी तो बेचारे नीचे हैं, वो तो ऊपर गोद में बैठी है। बेचारे। हाँ तब बिल्कुल बिल्कुल, खेसारी को सब लोग गरिया रहा है, खेसारी गलत कर दिया, वीडियो नहीं बनाना चाहिए, वीडियो नहीं बनाना चाहिए। गोदवा में जो बैठी है उससे काहे नहीं पूछ रहे हैं? काहे नहीं पूछ रहे? काहे गोद में जाकर बैठ गए, कूद के जो है जिमुआ में, काहे उनके कोरा में चढ़ गई फान के? कौन चढ़ा है? खेसारी उसके कोरा में चढ़े हैं? ये सब चीजें देखिए, इन सब चीजों देखिए, दोहरी मानसिकता नहीं होना चाहिए। खेसारी गलत है, उन्होंने जो वीडियो डाला उन्हें नहीं डालना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा तो गलत लड़कियां है। अगर 10% खेसारी गलत है तो 90% वो लड़कियां गलत है। सब लोगों को अच्छा मिला, टारगेट मिला कि खेसारी लाल यादव को टारगेट कर दीजिए, व्यू आ जाएगा, रीच आ जाएगा। ये सच्चाई है। खेसारी बहुत में कुछ भी करो, लेकिन आप सोशल मीडिया के तो माध्यम पूछिए ना, वो आकांक्षा पूरी को तो हम जानते भी नहीं है कौन है आकांक्षा पूरी। पूछिए ना आकांक्षा पूरी से, पूछिए। खेसारी, आपने खेसारी पे सवाल पूछ दिया, आपने काहे नहीं पूछा कि आकांक्षा पूरी, आपने काहे नहीं पूछा कि आकांक्षा पूरी काहे खेसारी के गोद में बैठ के जो है जिम की? नहीं डालना चाहिए, खेसारी को वीडियो नहीं डालना चाहिए, लेकिन आकांक्षा पूरी को भी तो अपना इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। लड़के सोशल मीडिया पे हरास होते हैं एकदम बिल्कुल होते हैं, लड़कियों के द्वारा, जैसे एकदम बिल्कुल होते हैं। मुझे अभी 87 को मैसेज आया है, देखिए मैं दिखाता हूं। मैं एक लड़की का 71 को 71, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है 71, नंबर मत दिखाइए, है 71, मैसेज है कि नहीं है? हरास होते हैं, बिल्कुल हरास होते हैं। बताइए आपको, अगर इन सब चीजों के बारे में अगर हम लोग नहीं बताएं और कल को इसने बोल दिया, मान लीजिए कि किसी ने मेरे पास 50 फोन किया और कल को बोल दिया कि देखिए मेरे पास जो है सीडीआर खंगाल के देख लीजिए, मनीष कश्यप से मेरी बातचीत होती थी, 50 बार फोन किए हैं, बताइए तब क्या करेंगे? हरास होते हैं, लड़के भी हरास होते हैं। हाँ, लेकिन लड़कियों को ज्यादा हरास किया जाता है, ये बात सही है। लड़की ज्यादा परेशान होती है, लड़कियों के लिए आवाज उठाना चाहिए, महिलाओं के लिए आवाज उठाना, लेकिन पुरुषों के लिए भी आवाज उठाना चाहिए, पुरुषों के हक में भी खड़ा होना चाहिए। और हर पुरुष गलत नहीं है। सड़क पे अगर कोई चल रहा है तो अगर किसी लड़की को अगर कोई लड़का गलत निगाह से देख रहा है, तो कुछ ऐसे भी पुरुष हैं जो चाहते हैं कि मेरे आंखों के सामने जो है ये लड़की जो है सुरक्षित रहे, ऐसे भी लोग। अच्छा, रिलाई वर्ड का इजाफा कहाँ से किया? ये बड़ा गंदा लगता है सुनने। कैसे गंदा लगता है? बहुत थोड़ा सा क्या गलत है इसमें? अजीब सा वो साउंड करता रोहित शर्मा ने गजब ऑस्ट्रेलिया का रिलाई किया है, बड़ी मार मारा। है। ये आपका वर्ड है? अब पता कीजिए, अब हमको नहीं पता है कहाँ, लेकिन बिहार में बोला जाता है अक्सर। बिहार में हम बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत समय से बोला जाता है ये। हाँ, सोशल मीडिया पे मैंने इसको जो है थोड़ा सा हाईलाइट किया बस। अच्छा, बॉलीवुड में कौन पसंद है? बॉलीवुड में मतलब कि ऐसे तो इरफान खान अच्छे एक्टर थे, बहुत अच्छे, मतलब कि बहुत बढ़िया एक्टिंग करते थे। उसके बाद से पुराने में राज कपूर पसंद है, और बहुत सारे लोग, अमिताभ बच्चन भी पहले पसंद थे, लेकिन जब से इन्होंने गुटखा उटखा का प्रचार करना शुरू कर दिया तब से ये पसंद आते नहीं है। अमिताभ बच्चन से हमें जीवन में सीखने को मिलता है कि कैसे आप टॉप पे जा सकते हैं,
टॉप पे जाने के बाद कैसे आप बर्बाद हो सकते हैं, अमिताभ बच्चन बर्बाद हो गए और फिर अपने संघर्ष के दम पे बुढ़ापा में भी अपना साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने गुटखा का प्रचार किया, वो मुझे बहुत बुरा लगा। सलमान खान, शाहरुख खान, किंग अब आगे ये सब बटियारा है सब, हम्म ये सब मुझे नहीं पसंद है, सब छपरी है सब, ये सब मुझे नहीं पसंद है। इरफान खान के सामने ये सब कुछ नहीं है। इरफान खान मुसलमाने हैं ना, हम्म इरफान खान, उनके सामने सलमान, शाहरुख, आमिर ये सब जो है एकदम छपरी है सब, कुछ नहीं है सब, जीरो है सब। अभिनेत्री? अभिनेत्री पे उतना ध्यान नहीं दिए हैं, नहीं दिए तो अभी, लेकिन ऐसे अनुष्का शर्मा थोड़ा बहुत, हम्म हाँ, थोड़ा बहुत अनुष्का शर्मा, लेकिन उन्होंने भी विराट कोहली से शादी कर लिया, तो फिर अनुष्का शर्मा। और प्रियंका चोपड़ा भी थोड़ा बहुत पहले पसंद थी, अच्छा एक्टिंग करती थी, क्योंकि डांसिंग, एक्टिंग सब कुछ उनका था, सिंगिंग सब कुछ था, लेकिन जब से वो विदेश में जाके शादी की विदेशी से, तब से नहीं पसंद है। लेकिन अनुष्का थोड़ा बहुत, अनुष्का शर्मा थोड़ा बहुत पसंद है। अच्छा, अभी आपको पता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो क्रिएटर होते हैं जिनके मात्र 20,000 फॉलोवर भी हैं, वो धड़ल्ले से सट्टेबाजी को और नहीं ऑनलाइन करना चाहिए, गेमिंग ऐप को नहीं करना चाहिए। मेरे मेरे पास बहुत सारे ईमेल आए, बहुत सारे लोग मिले मेरे से, हम्म करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार हुए सट्टेबाजी एप्लीकेशन का ऐड करने के लिए, यहाँ तक कि माउथ फ्रेशनर का भी ऐड करने के लिए। हम्म गुटखे के नाम पे सरगोशी ऐड जो होता है ना माउथ फ्रेशनर का, उसका मोरिया होटल में आके 3 दिन तक एगो बैठा था, हम्म कानपुर या दिल्ली से आया था, कह के हार गया, मैंने मना कर दिया, करोड़ों रुपया दिए, मैंने मना कर दिया कि कुछ भी हो जाए, मनीष कश्यप कुछ भी हो सकता है, लेकिन मनीष कश्यप की वजह से समाज में गंदगी नहीं फैलेगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ। मनीष कश्यप की वजह से समाज को नुकसान नहीं होगा, ये मैं गारंटी करता हूँ। मैंने नहीं किया और एकदम नहीं किया किसी भी गुटखा का ऐड। अनेकों मेल आए, ऐसे तो आप महिला हैं, आपके सामने नहीं कहना चाहिए, जो ये शिलाजीत और भी बहुत सारी चीजें होता है, इस प्रकार का जो प्रोडक्ट होता है, उसके लिए बहुत बार आए ये लोग कि आप अपने चैनल पे सिर्फ और सिर्फ एल सेप चला दीजिए। ये जो डॉक्टर इमरान, वैद, हकीम, ये सब ये लिखा हुआ रहता ना, उसके लिए बहुत बार आया सब। मैंने ना, एकदम ना, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। और उसमें मोटा पैसा मिलता है, बहुत बढ़िया कमाई होता है। आज जो है, अगर एक सट्टेबाजी एप्लीकेशन का मैं ऐड कर दिया 6 महीने तक सिर्फ, तो पटना में 2 फ्लैट हो जाएगा मेरा। जो ऑफिस भाड़े पे है, जो फ्लैट मेरा मैं भाड़े पे रहता हूँ, वो सारा जो है अपना हो जाएगा। लेकिन मैंने ना, कभी नहीं। फिर कुछ क्रिकेटर और बॉलीवुड के सेलेब भी गलत कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और उनको जो है, अगर आप सेलिब्रिटी मान रही हैं तो आप भी गलत कर रही हैं। उन लोग को छपरी कहिए। महेंद्र सिंह धोनी, फलाना ढिमकाना, जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, सट्टेबाजी एप्लीकेशन का ऐड कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बस जो भी कर रहे हैं, जो भी, चाहे वो सोशल मीडिया क्रिएटर हो, एक्टर हो, या क्रिकेटर हो, या स्पोर्ट्समैन हो, या किसी भी प्रकार का सेलिब्रिटी हो, अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। अच्छा, अब कुछ निजी बातें जानना चाहती हूँ, क्या आप रिलेशनशिप में हैं? नहीं। अक्सर आपका नाम कभी किसके साथ लोग किसके साथ जोड़ते जोड़ा रहते गया हैं। है? नाम बताइए ना, किसी के साथ। लोग नाम किसके साथ? नाम नहीं ले सकते तो मैं किसी के लड़कियों साथ का। जोड़ा गया होगा तो हाँ, नाम जोड़ा होगा। जाता है, किसके जोड़ा साथ? जाता है किसके अक्सर। किसके साथ? किसी के साथ नहीं जोड़ा गया, हम्म एकदम बिल्कुल गलत है। किसी के साथ नहीं मनीष कश्यप का नाम जोड़ा गया, किसी के साथ नहीं जोड़ा गया, ये चीजें। अच्छा, आपको लड़कियां कैसी पसंद है? आई मीन जीवन साथी कैसी होनी चाहिए आपकी? माँ पिताजी जिसको सेलेक्ट कर दे, हम्म उसको झेलेंगे हम जीवन भर। झेलना और निभाना बहुत फिर बड़ी बात होती है, अंतर होता फिर है। फिर देखिए, जीवन में अगर खुश रहना है ना, तो हाँ बस पत्नी को खुश रखिए। हाँ और दुनिया का कोई भी मर्द जो है पत्नी को 24 घंटा खुश रख ही नहीं सकता है, ये सच्चाई है, हम्म ये सच्चाई है। तो इसलिए मैंने ये जिम्मेवारी मम्मी पापा को दे दिया है कि आप लोग सेलेक्ट कीजिए। हम्म अगर अच्छी होगी तो ठीक है, नहीं अच्छी होगी तो छाती पे चढ़ के दाल धरेगी, तो मेरे भी दाल धरेगी छाती पे चढ़ के, आप लोगों की भी छाती पे चढ़ के दाल धरेगी। तो इसलिए ये जिम्मेवारी मैंने उन लोगों को दे दिया है। आप अपनी निजी जिंदगी से कितना संतुष्ट हैं या एकदम खुश हैं? बिल्कुल खुश है। हम्म, मेरी माँ अच्छी है, आ, बहादुर पिता का बहादुर बेटा हूं मैं। भाई मेरा मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। भाई की पत्नी जो है, वो कभी भी घर में क्लेश क्लेश नहीं की हैं। हम्म, भाई का एक छोटी सी बच्ची है, लक्ष्मी के रूप में मेरे घर में आई। आ, मेरी माँ जो है, अपने बेटों के लिए दुनिया से लड़ सकती है। बहुत खुश हूँ, भगवान ने जो है मुझे जो है एक अच्छे परिवार में जन्म दिया।
तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और हर एक बेटा को जो है अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए, जिसे एक माँ का कोख मिलता है और एक बाप का सहारा मिलता है और एक भाई का जो है साथ मिलता है। खाली समय में क्या करना पसंद है? न्यूज़ देखता हूँ, न्यूज़। ट्विटर और ये सारी चीज़ें, और फ़ोन इतना आता है ना, देखिए पहले क्या था कि हम लोग वीडियो बना देते थे हर चीज़ के लिए। अभी जैसे बेतिया में कोई समस्या हुआ किसी को, थाने से रिलेटेड है, भाई थाना प्रभारी का नंबर दो। हम इतना ही कहते हैं कि सिर्फ़ आप अपनी समस्या दे दीजिए और जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड समस्या है उसका नंबर दे दीजिए, हम बात कर लेंगे। जैसे एक आदमी का पेंशन का समस्या था, 60 साल के बाद रिटायर हुए थे और 62 साल हो गया, तो 2 साल से लड़ रहे थे। उनका बेटा ने फ़ोन किया, मैंने फ़ोन कर दिया। 2 साल से संघर्ष कर रहे थे, समस्या का समाधान हो गया। तो ऐसे रोज 10, 12, 15 लोगों के समस्याओं का समाधान कम से कम करता हूँ, कम से कम, जिनका पर्सनल समस्या होता है उनका। पब्लिकली समस्या होता है, जैसे किसी गांव में स्कूल के लिए, अभी कटिहार से आया एक स्कूल के लिए, शिक्षा मंत्री को मैं दे दूंगा। अभी फिजिकल टीचर के बहाली के लिए जो है आरा से आया है, मुझे एप्लीकेशन आ गया है। यहाँ पे बगल में विकास जी बैठे हुए हैं, इन्हीं के जान पहचान के कुछ लोग हैं फिजिकल टीचर का बहाली के लिए, तो वो भी जाके मैं दे दूंगा। तो जितना हो सकता है उतना समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूँ। और वर्तमान समय में अगर किसी मिनिस्टर से मैं मिल लेता हूँ और जेन्युइन अगर पब्लिक हित में समस्या होता है तो समस्या का समाधान हो जाता है। अभी कैसे, जैसे कभी कभी किसी गांव में चालान नहीं जाता है, अभी गन्ने का सीजन है और हमारे यहाँ चालान का बहुत समस्या है, तो मैं फोन करके बोल देता हूँ थोड़ा देख लीजिए, उस गांव के किसान बहुत परेशान है, तो मिल ध्यान देता है। तो इस प्रकार से काम करता हूँ और लगातार काम करता हूँ और फुल टाइम सोशल वर्क करता हूँ, फुल टाइम, मतलब कि सोने के अलावा बाकी सारा जीवन जो है वो सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित है। आपका फेवरेट नेता या प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं? मोदी जी से बड़ा कौन हो सकता है? हम्म। मोदी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैं, विवेकानंद हैं, सरदार पटेल हैं, भगत सिंह हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोगों को हम लोगों ने देखा नहीं है, उनके संघर्षों की कहानी को हमने पढ़ा है इतिहास के पन्नों में। मोदी जी को तो साक्षात हम लोग देख रहे हैं ना। ये चीजें, अनेकों प्रकार का आरोप प्रत्यारोप और उस चीजों के बीच में हाथी की तरह मोदी जी चलते रहते हैं, चाहे कितना भी कुकुर जैसा भारत को बर्बाद करने वाले लोग भौंकते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मोदी जी के आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ एक भारत, श्रेष्ठ भारत, और कैसे भारत को मजबूत किया जाए। तो मोदी जी अभी सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। बड़े ताज्जुब की बात है ना कि लोग राजनीति में जाने के बाद सुर बदल लेते हैं। आप तो पहले सवाल करता था, अमित शाह और मोदी जी हाँ, के सवाल बारे करता में था। अनगिनत वीडियो बनाए। नहीं नहीं नहीं, कभी गलत नहीं बोला हूँ, सवाल करता था। सवाल करना गुनाह नहीं है। अपने माँ से जो है सवाल पूछ देना गुनाह है कि मम्मी हमारे लिए मोबाइलवा कब खरीद के देबू। अपने पापा जी से कुछ मांग लेना गुनाह है कि कब ये कीजिएगा। अपने गुरु से कुछ पूछ लेना गुनाह है। अपने फेवरेट नेता से जो है पब्लिक की समस्याओं को उनके कानों तक पहुंचा देना कोई गुनाह है? एकदम बिल्कुल मैं कहता था और अभी भी करूंगा। अगर बिहार में बाढ़ आता है तो मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी का नेता और अभी भी वीडियो बनाता है। दरभंगा में जाके वीडियो बनाया था, सुपौल में जाके वीडियो बनाया था, सहरसा में जाके वीडियो बनाया था, पश्चिमी चंपारण में जाके वीडियो बनाया था। यही मानसिकता बदलनी है। हम गुलाम नहीं है, हम गुलाम नहीं है। और कंगना रनौत ने सही कहा था, आजादी तो हमें 1947 में ही मिली, लेकिन आजादी का मतलब जो है 2014 के बाद पता चला। 2014 से पहले आप इस प्रकार से पत्रकारिता नहीं कर सकते थे। और खासकर बिहार में 2005 से पहले तो कोई आवाज नहीं उठाता था। तो ठीक है, आज भी अगर गलत होगा तो मैं मोदी जी से जो है वीडियो बना के जो है मोदी जी तक पहुंचाऊंगा, बिल्कुल पहुंचाऊंगा। सुर कहां बदला बताइए, कहां सुर बदला? पार्टी में शामिल होकर जो है बिहार में पुल गिर रहा है तो मैंने पीआईएल नहीं फाइल किया हाई कोर्ट में। सुर कहां बदला? सुर आपका बदला है, नजरिया आपका बदला है। अब आप जो है मुझे पर्टिकुलर पार्टी के हिसाब से जो है तराजू पे तौल रही हैं, लेकिन मैं अभी भी वही काम कर रहा हूं जो पहले करता था। कई लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि जनता का चंदा ले लिया चुनाव लड़ने किसका के लिए, किसका भाग गया। किसका एक पार्टी से टिकट क्या मिला कि भाग, मतलब पार्टी ने बुलाया, किसका नाम बताइए ना, किसका, कौन लिखा है? क्षेत्र के लोगों ने। अरे नहीं, सब अफवाह है, सब अफवाह है, सब ये आरजेडी का समर्थक है, सब उसके अलावा कोई नहीं, उसके अलावा कोई नहीं। एक नाम बताइए ना कि किसका पैसा लिया हूं।
मनीष कश्यप पैसा दिया है और देते देते जो है ना आज अकाउंट मनीष कश्यप का खाली हो गया है, देते देते। लिया किसी से नहीं है। जब जेल में था ना तभी भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि मनीष जी जो है आपका जमीन बिक रहा है, आपके भाई की वाइफ जो है गहना गिरवी रख रही है। बेतिया में जो है हम लोगों ने बहुत सारे जगहों पे गिरवी रखा। मेरे पिताजी का पेंशन का पैसा निकला 38 लाख रुपया, हिसाब है मेरे पास, देख लीजिएगा, कभी खाता चेक करा देंगे बाबूजी का। पैसा नहीं मांगा किसी से, अपने लिए नहीं मांगा, नहीं मांगा। ये चीजें है। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ ये गलत सवाल है और ये किसी ने मतलब कि ये नहीं आरोप लगाया। हाँ, वो आरजेडी के 9वीं फेल के फॉलोअर हो सकते हैं, तो उन सब चीजों पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। राजनीति में आने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है? एकदम बिल्कुल जरूरी है, होनी चाहिए पढ़ाई लिखाई। और ये पितृसत्तात्मक जो सत्ता है अपने बिहार की चलती आ रही है, ये मेरे नहीं, बेटा मेरे बाद बेटी, उसका सपोर्ट नहीं, समर्थन नहीं, मैं नहीं करता, मैं कभी नहीं करता और आज भी नहीं करूंगा। आज राजनीति में हूँ, आज भी नहीं करूंगा, कभी नहीं।